सहज मार्गदर्शन। अध्याय 1। परिचय। सहज मार्ग का इतिहास। महान हस्तियां अकस्मात ही नहीं पैदा हुआ करती, वे तभी अवतरित होती हैं जब संसार आतुरता से उनकी प्रतीक्षा करता है। विधि का यही विधान है। भारत, जो कि आध्यात्मिकता का घर है, अंधेरे में भटक रहा था और युगों की अपनी प्राचीन योग प्रणाली को पूरी तरह भूल चुका था। सूक्ष्म आध्यात्मिकता की भावना का स्थान ठोस भौतिकवाद ने ले लिया था। अज्ञान के काले बादल चारों ओर मंडरा रहे थे। यौगिक प्राणाहुति हिंदुओं के लिए बिल्कुल अनजानी हो गई थी। ऐसी स्थिति में जब आध्यात्मिकता असहाय होकर लड़खड़ा रही थी, तब मानवता के उत्थान के लिए और हालात को सुव्यवस्थित करने के लिए किसी महान व्यक्तित्व की अत्यंत आवश्यकता थी। वह 2 फरवरी 1873 बसंत पंचमी का शुभ दिन था, जब दिव्य शक्ति पृथ्वी पर समर्थ गुरु महात्मा श्री रामचंद्र महाराज के रूप में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ स्थान पर उतरी। इस आनंददायक दिवस ने मानो वर्ष की सबसे सुंदर ऋतु के साथ समन्वित होकर सबके दिलों में बसंत की ताजगी भर दी। उनके अवतरण के इस आनंद में काल ने आध्यात्मिक जागरण के एक नए युग का प्रारंभ किया है, जिसमें मानव अस्तित्व की समस्या का व्यावहारिक हल मिलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके द्वारा लाई गई बेमिसाल क्रांति को अपने मन में याद करके हम खुशी और विस्मय से भर जाते हैं। उन्होंने मानव अस्तित्व की समस्या, जो बड़े से बड़े ऋषियों को हमेशा से भ्रमित करती आ रही थी, उसका बहुत ही सरल हल प्रस्तुत किया है। इस दिव्य विभूति का जन्म एक सम्मानित कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका बचपन उनकी माता से प्रभावित हो रहा, जो एक सुसंस्कृत और सरल महिला थीं और अपना अधिकांश समय भक्ति और पूजा में बिताती थीं। उनके प्रभाव के कारण उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अंतर प्रेरणा प्राप्त कर ली। घटना इस प्रकार है कि एक दिन जब वे अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, तब किसी दिव्य शक्ति ने उनके अंतःकरण में ऐसा भाव जगाया कि वे जिसमें संलग्न हैं उस प्रयोजन के लिए नहीं आए हैं, उन्हें आत्म साक्षात्कार करके खुद को आगे के एक महान कार्य के लिए तैयार करना है। इस प्रकार ज्यों ही उनकी आत्मा जागृत हो उठी, वे इस कार्य में पूरी निष्ठा से जुट गए। उन्होंने केवल 7 महीने में ही पूर्णत्व प्राप्त कर लिया, जो कि सचमुच बेमिसाल है। तब से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक कार्य के लिए समर्पित कर दिया। वे हमारे मिशन के आदि गुरु हैं। वे संयम, सहनशीलता और भक्ति के मूर्त रूप थे। उनके साथ प्राणाहुति द्वारा यौगिक प्रशिक्षण के एक नए युग का आरंभ हुआ, जिस पर उनका पूर्ण अधिकार था। उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जिसके द्वारा मनुष्य एक ही जन्म में ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी पूर्णत्व प्राप्त कर सकता है। वे कहा करते थे कि ग्रस्त जीवन की परेशानियां और तकलीफ़ें आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए तपस्या और त्याग के समान हैं। उन्होंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण पद्धति को काफ़ी सीमा तक सरल कर आधुनिक समय के अनुरूप ढाल दिया। महान दिव्यात्मा हमारे गुरुदेव ने पूरी शक्ति और आध्यात्मिक गरिमा के साथ अपने जीवन का हर पहलू पूरी तरह से मानव जाति को उन्नत करने के लिए अर्पित कर दिया। वे वास्तव में प्रकृति की एक विलक्षण रचना थे। उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में जो काम किया, वह आम लोगों की समझ से परे है। उनके आश्चर्यजनक शोध के कारण इंसान के लिए कम से कम समय में आध्यात्मिकता के उच्चतम शिखर पर पहुंच पाना व्यवहारिक रूप में संभव हो गया है। उन्होंने राजयोग का परिमार्जित रूप लोगों के सामने रखा, जो बाद में चलकर सहज मार्ग के नाम से विख्यात हुआ। लगभग 36 वर्षों तक जन समुदाय की सेवा करने के बाद
58 वर्ष की आयु में इस दिव्य विभूति ने 14 अगस्त 1931 के दिन अपना पंचतत्व भौतिक शरीर त्याग दिया। अपने जीवन काल में उन्होंने जिस काम को अंजाम दिया वह हमारी समझ के परे है। कालांतर में भावी पीढ़ी उनकी क्षमता को समझ सकेगी। उनका आशीर्वाद पाकर उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं 31 मार्च सन 1945 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में मेरे द्वारा इसी महान विभूति के नाम पर श्री रामचंद्र मिशन की स्थापना की गई। यह धीरे धीरे चारों ओर से अब असलियत के जिज्ञासुओं को अपनी ओर खींच रहा है। मुझे खुशी है कि मालिक की कृपा इस दिशा में कार्य कर रही है कि उससे लाभान्वित होने के लिए लोग खिंचे चले आ रहे हैं। आजकल मिशन में जिस सहज मार्ग साधना पद्धति का अनुसरण किया जाता है वह ईश्वर साक्षात्कार के लिए एक सरल और स्वाभाविक पथ प्रस्तुत करती है। सहज मार्ग दैनिक जीवन में ऐसे कठोर कायदे कानून के पालन करने की सलाह नहीं देता जिनका पालन करना संभव नहीं होता। आध्यात्मिक प्रशिक्षण की सहज मार्ग पद्धति में इंद्रियों की गतिविधि को स्वाभाविक रूप में नियमित किया जाता है ताकि उन्हें उस मौलिक अवस्था में लाया जा सके जो पहली बार मानव रूप धारण करते वक्त थी। इतना ही नहीं, स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली निम्न वृत्तियों को अतीत चेतना के अधीन कर दिया जाता है। इसलिए उनकी विकृत चेष्टा समाप्त हो जाती है। उच्चतर केंद्र दैवी केंद्रों के अधीन आ जाते हैं और इस प्रकार संपूर्ण प्रणाली का दैवीकरण होने लगता है।